हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल वंस अगेन। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट जो हम लोग स्टैट्स कर रहे थे आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लास 10th का, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हो, लेक्चर पहली बार देख रहे हो, उनको बता दूं कि हम यहाँ पे बेसिकली इस प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बुक, जितने लोग आर डी शर्मा को फॉलो करते हो, आर डी शर्मा को लगाते हो, उनको बताओ कि लास्ट में हर एक चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी गिवन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 1 मार्क्स के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, तुम्हारे ओलंपियाड के लिए, एनटीएससी देते हो उसके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी मैथ्स ओलंपियाड या एनटीएससी किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड के बेसिस पे भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इन वाले पोर्शन को, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जरूर लगाना। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है 2 पार्ट में। आज हम लोग ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। जो पहला क्वेश्चन है आज का 36 में क्या कह रहा है? नॉर्मल ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। While computing mean of group data, we assume that the frequency are, तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि वो क्लास जो सेंटर्ड जो होता है ना, वो क्लास मार्क के आसपास सेंटर्ड होता है जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये हमारा जो ग्रुप करते हैं ना डाटा को, ये मान के चलते हैं सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। इसे याद रखना, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। वैसे पूछा नहीं गया है या ऐसा कोई एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन याद रखना इसे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। 37 में उन्होंने कहा कि एक मीन का फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, ये ठीक है, मीन का फॉर्मूला। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे यूआई क्या होता है। तो ये हमने पहले जो क्वेश्चन का रखा होगा वो भी तुमने देखा होगा, यहाँ पे यूआई यूज हुआ है। यूआई बेसिकली क्या होता है? एक्स आई क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे अज्यूम मीन स्मॉल ए से दिखाया गया है अपॉन हाइट। ठीक है, हाइट किस चीज़ की? उस क्लास इंटरवल की हाइट होती है। तो ये हमारा होता है UI। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर? चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। 38 में एक डेटा गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मतलब मॉड क्लास और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसका सम। तो उसके लिए तो तुम्हें पूरा यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, CI फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें मॉडल क्लास भी फाइंड करना है, तो सॉरी मीडियन भी फाइंड करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टेबल चाहिए हमें। ठीक है, तो क्लास गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। तुमने ये बना लिया। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 12, 29। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम भी निकाल लिया, n सम कर लेना। 10 + 15 25 + 12 37 + 20 57 + 9 66। अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है निकालना, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखा। CF क्या हो जाएगा? 10 + 15 25। नेक्स्ट में 10 + 15 + 22, इन तीनों को ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को। ठीक है, तो ये जाएगा 37। नेक्स्ट में इन दोनों को ऐड किया 57, इन दोनों को ऐड किया 66। हमेशा याद रखना, जब तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो लास्ट क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो टोटल सम के इक्वल होगा, ये मैच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 20। तो 20 का कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 15 से 20 मॉडल क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 15। और मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं n/2। तो n/2 मतलब 66/2 क्या आ गया? 33। और कहाँ चेक करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, जस्ट वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट 33 से बड़ी हो। तो जस्ट 33 से बड़ा जो वैल्यू है वो क्या है? 37। तो ये 37 वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? 10 to 15। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? 10। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 15, मीडियन क्लास का 10। तो यहाँ पे सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा
15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 38 का। अगेन मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की होती है वो मॉडल क्लास हो जाती है। मीडियन कहाँ से निकालते हैं? ऑल तो ये सब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले चैप्टर पढ़ो। MCQ आर डी शर्मा का हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, जब हम NCERT कर चुके होंगे, आर डी शर्मा के एग्जाम्पल लगा चुके होंगे, उसके बाद हम MCQ वाले टाइप पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मीडियन क्या होता है? हम जो n निकालते हैं उसका हाफ करते हैं, n/2 किया 33। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करते हैं, जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट 33 से बड़ा हो तो वो 37 है। नेक्स्ट, तो 37 जिस क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा होगा वो तो वहाँ मीडियन क्लास हो जाएगा। बस ये हमने काम किया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैम आगे अगर यूज़ होगी तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन 38 में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में देखो उसने कहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो टेबल गिवन है ना बेसिकली वो बिलो करके गिवन है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। तो याद रखना अगर टेबल बिलो करके गिवन है और उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बिलो 10 के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 12, तो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा होता है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी मत ले लेना। ठीक है, बिलो 10, बिलो 20 अगर इस फॉर्मेट में गिवन है टेबल, उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जो 3, 12, 27, 57, 75, 80 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। उसने मॉडल क्लास पूछा है, तो मॉडल क्लास के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले तो क्लास इंटरवल बना लो। तो बिलो 10 तो हमने 0 से 10 बना लिया, एक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? अभी हमने जब ऊपर एक क्वेश्चन 38 किया था उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया था, तो हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था। तो यहाँ पर नॉर्मली समझो, यहाँ पे इंग्लिश समझो, यहाँ पे बस उसने कहा बिलो 10 3 स्टूडेंट है, तो बिलो 10 मतलब 0 से 10। उसने कहा बिलो 20 ना, बिलो 20 के बिलो 12 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 के नीचे 3 है, तो 10 और 20 के बीच कितने आ जाएंगे? 12 - 3 9। बिलो 30 27 है, बिलो 20 12 है, तो 20 से 30 कितने हो जाएंगे? 27 - 12 15। ऐसे ही टेबल को कंप्लीट कर लो, ये 30 हो जाएगा, 20 और 5। ठीक है, क्लियर? तो हमें निकालना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होती है वो मॉडल क्लास होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? 30। 30 किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? 30 से 40 वाले क्लास को। तो यहाँ पे मॉडल क्लास की अगर बात करें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 30 से 40। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 की है, उसकी जो क्लास है वो 30 से 40 है, तो मॉडल क्लास 30 से 40 हो गया यहाँ पे। क्लियर? चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। 40 पे अगेन 65 to 85, 85 to 105, 105 to ये गिवन है। उसने कहा डिफरेंस फाइंड करो अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये खुद से कर लेना। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 38 किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 38 किया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ टेबल बनाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाओ। ठीक है, मॉडल क्लास निकालो, मीडियन क्लास निकालो, दोनों के अपर लिमिट मीडियन क्लास का लो, लोअर लिमिट मॉडल क्लास का लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद से कर लेना। अगर किसी से नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हो जाएगा। अगर 38 समझ गए हो तो 40 भी हो जाएगा। चलते हैं 41 पे। 41 पे क्या कह रहा है वो? 41 ये है, इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a f i d i अपॉन समेशन ऑफ f i फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा d i r डेविएशन फ्रॉम a ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली डी आई जो होता है ना, डी आई के बारे में पूछ रहे हैं, वो कहाँ से डिविएटेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो जो मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस होता है ना, उसकी डिविएटेड वैल्यू होती है, मतलब एक्स आई। ठीक है, एक्स आई माइनस ए निकालते हैं हम, याद है? डी आई बेसिकली क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, जो क्लास मार्क भी बोलते हैं, तो उसकी डिविएटेड वैल्यू होती है।
डेविएशन हमारा वहाँ से आता है, ठीक है, अज्यूमिंग लेते हैं तो वो डेविएटेड वैल्यू होती है। तो डी आई आर द डेविएशन फॉर्म ऑफ ए ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, क्लास मार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 42 की बात करते हैं। 42 में क्या कह रहा है वो, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप cumulative फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए ग्रुप डेटा गिव्स। तो जब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का कर्व बनाते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जहां वो इंटरसेक्ट करता है वो हमें मीडियन देता है। तो 42 का ऑप्शन बी करेक्ट है, वो हमें मीडियन देता है, ठीक है। आते हैं 43 लास्ट क्वेश्चन पे। देखो 43 जो डेटा गिवन है ना, उसमें ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में गिवन नहीं है। 0 से 5 है, फिर 6 से 11 है, फिर 12 से, ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फॉर्म नहीं है। तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल गिवन है इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 0 से 5, 6 to 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करते हैं हम, बेसिक को देखो, चेंज करने से पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का हाईएस्ट जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये 5 है, ये 6 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 - 5 = 1। तो 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया 0.5। तो कहने का मतलब है लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये होता है 0.5.5, ये हो जाएगा लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, 13, 10, 15, 8, 11। तो बस देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है। तो 15 का क्लास इंटरवल किसको बिलोंग कर रहा है, 11.5 से 17.5, 11.5 से 17.5 करस्पॉन्डिंग क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का उसने। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमें मीडियन क्लास निकालना है, हमें मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो निकाला हमने। तो वो तुम्हारा आ जाएगा 13 + 10 23, 23 + 15 38, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना, ये हो जाएगा 38, नेक्स्ट +8 46, +11 57। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, n/2 कंपेयर करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ n/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सम निकालोगे तो ये 57 आएगा। तो 57/2, ठीक है। तो 2 8.5, तो जस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 28.5 क्या है, 38। 38 किसको बिलोंग कर रहा है, इस वाले क्लास को। तो मीडियन क्लास तुम्हारा 11.5 से 17.5 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, हाई अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 17.5। क्लियर है। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मॉड लेकर कर रहा था, वो मीडियन क्लास था। क्लियर। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आप लोग किसी का भी कोई भी डाउट अगर स्टैट्स चैप्टर से होगा तो 3 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तीनों पार्ट को देख लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर डाउट रह जाता है, वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके वहाँ को ऐड कर सकते हो, वहाँ अपने जो भी डाउट्स थे बता सकते हो। कोशिश करेंगे तुम्हारे डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम्हें चैनल यूज़फुल लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।